है तो यानी उसे जागरूकता की कमी है, भर्ती होना पड़ जाता है और कभी-कभी मृत्यु के कारण बन जाता है। बीमारी हो रही है, उसके वो अपने रूप बदल लेते हैं। तो हम टीबी का भी कारण हो सकता है ना? तो इतनी छोटी सी बीमारी 2 दिन के बुखार के हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने भर्ती कर दिया। दवाई दे हमारे यहाँ पे अभी 1 सप्ताह चल रहा है, जिसके 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 अनुसार आपको हम थोड़ी जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रिवेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं रोग जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उसके जो हम उसके बारे में जो दवाइयाँ लेते हैं, रोग से बचने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, उसके जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है, उसके वो अपने रूप बदल लेते हैं। तो हम जो दवाइयाँ लेते हैं, जब वो रूप बदल लेते हैं तो उसमें जो जिस चीज़ से हम दवाई दे रहे हैं वो काम करना बंद कर देती है ना? तो उससे हमारी कई बार बीमारी बढ़ जाती है। जो दस्त लगे जा रहे हैं, 3 दिन में खत्म हो जाने थे, खांसी खत्म हो जानी चाहिए थी, वो बढ़े जा रही है, 2 हफ्ते की हो गई। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा तो हम सब कई लोग जानते भी हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो वो टीबी का भी कारण हो सकता है ना? तो वो जो 3 दिन में हमें सर्दी जुकाम चढ़ा था वो बढ़ जाता है। कभी-कभी गंभीर बीमारियाँ इतनी बढ़ जाती है कि हमें भर्ती होना पड़ जाता है और कभी-कभी मृत्यु के कारण भी बन जाता है। होती है ना दवाई, उसके लिए दवाई जब काम नहीं करती, काम कई बार करना बंद कर देती है। सिर्फ दवाई गए दुकान पे, दर्द की दवाई ले ली, है ना? ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द उसी वजह से हो रहा हो कि बस थोड़ा-सा ज़्यादा चल रही है, मतलब कुछ ज़्यादा काम कर लिया उसकी वजह से। कुछ ज़्यादा बड़ी बीमारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो या बुखार चढ़ रहा हो। हर बार ये ज़रूरी है कि एक पैरासिटामोल काम कर जाएगी हर बुखार में। इतनी छोटी सी बीमारी 2 दिन के बुखार के लिए हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने भर्ती कर दिया। दवाई दे देते इससे अच्छा, हमें भर्ती करने की क्या ज़रूरत थी, है ना? तो इसके भर्ती करने का कहते हैं प्रक्रिया लंबी हो गई ना, रोग तो लंबा हो गया, है कि नहीं? तो हम तो 2 दिन के बुखार के लिए तो हम तो हफ्ते भर के लिए भर्ती हो गए। तो ये इसी चीज़ का हम फिर ये लंबा हो गया, बहुत बहुत कम लोगों में होता है, पर कभी-कभी मृत्यु तक पहुँच जाता है, मरने तक की नौबत आती है। तो इसके साथ आए, हम कई बार खाना लेके आए, तो चल खा ले, भूख लगी है तो हम खाना खा लेते हैं। हमें भूख लगी है, हम यहाँ नहीं मिल रहा अस्पताल में, हम बाहर चले गए ठेले पे बाहर चले गए, सड़क के किनारे, हाथ कहाँ धोने के लिए मिल रहा, हमने वैसे ही खाया खाना, वापस आ गए। गंदे तो हाथ थे, हमने हाथ की सफाई नहीं रखी, फिर हम तो बीमार पड़ेंगे। मरीज़ को लेके आए थे, मरीज़ हम भी बन गए, ये भी होता है। फिर हमें जागरूकता तो होती नहीं है। मतलब छोटी-छोटी बीमारियों में अगर कोई इंसान मर रहा है तो यानी उसे जागरूकता की कमी है कि नहीं? तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए, जैसे टॉयलेट बनवाना हुआ, वो साफ सफाई के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। अस्पताल में भी आपको बार-बार ऐसे मेरी तरह इकट्ठा करके, हम लोग की तरह इकट्ठा करके कई बार बताया जाता है कि साफ सफाई रखिए। अस्पताल में हम लोग के मरीज़ भर्ती, तो हम लोग भी बोलते हैं कि सामान थोड़ा अलग से रखेंगे, कम रखेंगे तो गंदगी कम फैलेगी। कोविड फैला था तो हम लोग बोलते थे हर चीज़ अच्छे से साफ रखें। कपड़े बाहर से कोई पहन के आ रहा है, वो कपड़े अच्छे से साफ होने चाहिए। कोई फसलें ला रहे हैं, खाद्य ला रहे हैं, अगर गेहूँ भी लेके आ रहे हैं तो उसकी सफाई अच्छे से होनी चाहिए, फिर वो आटे में डालना। और कोई भी चीज़ की सफाई अगर नहीं रखेंगे तो इसकी वजह से बीमारी की बात नहीं, बीमारी से ये है कि उसमें दवाइयाँ मिलती हैं, दवाइयों से हमारा ही बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी की ये नहीं है कि हम नहीं इलाज करते और हम खुद से इलाज करते हैं, बस समस्या ये है। बस खुद से इलाज करने में क्या होता है कि अगर हम आगे भी जाके कि हमसे ठीक नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर वही दवाई लिख के दे रहे थे, कहते सर डॉक्टर साहब तो वही दवाई लिख के दे रहे थे, मैं घर पे दे रहा था। अब हम वही दवाई ले रहे थे तो डॉक्टर को भी तो नहीं पता ना, कि आपने तो बताया नहीं कि घर पे हम लोग दवाई ऑलरेडी ले रहे थे। तो फिर जब उस रोग को छोटी सी दवाई से ठीक नहीं होती, फिर डॉक्टर बड़ी गंभीर दवाई, फिर उसके बुरे असर भी है ना? तो फिर बड़ी दवाई लेने से अच्छा है कि छोटी दवाई में अगर हमारे असर में काम हो रहा है तो हमें खुद से इलाज नहीं करना, कभी नहीं। डॉक्टर को अगर बुखार भी अगर हमें लग रहा है कि तो हमसे नहीं संभल रहा है तो वो जाके दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमने अपने जहाँ पे हम वार्ड में हैं मरीज, तो हम उन्हें ही देखते हैं कि छोटे बुखार से आए कि पाँव दर्द कर रहा है, तो यहाँ पता चला डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर ने बोला कि चीरा ही लगाना पड़ेगा पूरे पाँव, तो फिर वो एक बड़ा घाव है। तो इसलिए पाम टू डोर्सल, ये इंटरलॉक फिंगर, ठीक है, और उसके बाद में ये रोटेट थंब और ये नेल वर्क। इसमें आप अपना जैसे अपने ऐसे याद नहीं करना है कि सारी चीज़ें उसी तरीके से करनी है, तो पहले यही करना है, इसके बाद वो कोई सा भी करना है, पर पूरी चीज़ अपने को नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए, सबसे ज़्यादा गंदगी नाखून में बैठती है। ठीक है, सबको आगे कैसे साफ करना है, हाथ पूरा हाथ साफ हो गया, कहीं से बचा नहीं हुआ एरिया, पूरा हाथ अपना क्लीन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।